हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का पिलर नंबर 3। हमने ऑलरेडी दो पिलर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले एंड आप यकीन मानिए जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं आज के वीडियो में, इन क्वेश्चंस के बाद इस टॉपिक पे कोई भी एक्स्ट्रा सवाल नहीं हो सकता है। इतना कर लिया यानी ये टॉपिक आपका परफेक्ट हो गया एंड टॉपिक परफेक्ट हो गया तो ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू कंप्लीट द चैप्टर परफेक्टली। ओके, लेकिन आज स्टार्ट करने से पहले मुझे एक छोटी सी बात आपसे करनी है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस बात से आप रिलेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, चाहे आपका मैथ्स कैसा भी हो। अगर एक मैथ्स में सवाल नहीं बनता उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने देखी है वो ये है कि आपको कुछ मैथ्स के बेसिक नियम नहीं पता होते। बेसिक नियम का मतलब चाहे चैप्टर कोई भी हो, चाहे स्टैंडर्ड कोई भी हो, लेकिन कुछ सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं मैथ्स में, वो फिक्स होते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा ही करना होता है। अगर ये बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड दूसरी जो मिस्टेक होती है कि ये सब कुछ आ गया, मान लो सिली मिस्टेक जिसे आप कहते हैं कि हाँ सर करते 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 वो मुझसे मिस्टेक हो गया, तो सिली मिस्टेक के लिए भी मैंने आपको हर स्टेप में, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जहां पे आप एरर कर सकते हो वहां पे बता रहा हूं। जैसे लास्ट वीडियो में जब हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं, सेकेंड टाइम पे जब हम कॉमन निकाल रहे होते हैं, वहां पे अगर पहला माइनस दिखा तो हमेशा पहले माइनस निकालना होता है और उसे निकालने के बाद ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज करना होता है। ये बातें छोटी छोटी अगर याद रहती है तो ना ही सिली मिस्टेक्स होगी और ना ही अच्छे क्वेश्चंस में आप फंसेंगे। ओके, चलिए, तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक पूरा ही ध्यान से अच्छे से आप देखेंगे, जिससे आप बेसिक्स भी सिखाऊंगा एंड जहां आप सिली मिस्टेक कर सकते हो वो चीज भी बताऊंगा। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं हर एक चीज का प्रूफ दूंगा आपको। स्टार्ट करने से पहले आपके स्कूल में भी चैप्टर हो चुका होगा स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक क्वेश्चन आपके लिए। आप इसे पॉज करिए वीडियो को एंड ट्राई करिए, देखिए कितना समय लग रहा है, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाया है तो डीमोटिवेट मत होइएगा। वीडियो को अंत तक देखना, मैं आपको सारे बेसिक मैथ से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बीच में बता दूंगा स्टूडेंट्स। हम पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पूरे चैप्टर में मैंने जैसा कहा पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखना है। ओके, तो आज हम सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन। चलिए, बिफोर स्टार्ट आपको दो बातें फिर से बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, मैथ्स को पढ़ने का सही तरीका, थियरी शुड बी वेरी स्ट्रांग। थियरी आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए और उसे स्ट्रांग करने के लिए मेरे साथ सुनिए, पॉज करिए, रिपीट करिए, क्या आपको भी पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप अपने आप को बताएंगे कि पूरे टॉपिक में आपको पहले दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली कि दुनिया के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखते कैसे हैं, मींस जनरल फॉर्म। सो जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बट वहां पे कंडीशन है a जीरो नहीं हो सकता। सर क्यों a जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि अगर a जीरो हो गया स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे देखना, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर विल बी जीरो, मतलब ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। और अगर वो पूरा टर्म गायब हो गया तो यहाँ पे बचेगा क्या? सिर्फ bx प्लस c, मतलब x की पावर 1, यानी ये कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा? लीनियर। बट आपको कौन सा सीखना है? क्वाड्रेटिक। इसीलिए a जीरो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन b और c जीरो होना चाहे तो हो सकते हैं। ओके, लेकिन a जीरो नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये याद रखिएगा। फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। एंड बहुत ही अच्छे से याद रखना है, दुनिया के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे दिखते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वेरिएबल आपका x है, तो सर ये abc क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा उसे आप हमेशा a बोलोगे विथ साइन, एक्स के साथ जो होगा उसे आप b बोलोगे विथ साइन, एंड जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा उसे आप कांस्टेंट कहोगे c। इस तरीके से याद करो, पॉज करो, याद करो मेरे साथ कि द जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मैथ्स में कोएफिशिएंट वर्ड यूज करते हैं, जो x स्क्वायर के साथ है उसे a कहते हैं, जो x के साथ है उसे b कहते हैं, एंड c को कांस्टेंट कहते हैं। पहली चीज याद, a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये एक बात और याद रखना अच्छे क्वेश्चंस के लिए। लास्ट वीडियो में जो 5th वीडियो हमारा आएगा, वहां पे जब हम अच्छे क्वेश्चन सारे कर लेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इस डेफिनेशन पे बेस्ड होता है।
ओके, चलिए आगे। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जैसा कि हमने पहले भी देखा पहले वाली वीडियोस में, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस? तो वेरी गुड, एक जीरो का नाम हम अल्फा देंगे, अल्फा इज अ नेम ओनली, एक जीरो अल्फा, और एक जीरो जो होगा उसको हम बीटा नाम देंगे। आपने पिछले ही वीडियो में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की मेथड से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में जीरोस निकाले, दो दो जीरोस आ रहे थे स्टूडेंट्स, तो एक को अल्फा बोलते हैं, एक नंबर को बीटा बोलते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द नेम्स ओनली, सिर्फ हमें याद रहे, थियरी हम बना सके, इसलिए नाम दे दिए कि बार बार नंबर तो चेंज होते रहेंगे, किसी क्वेश्चन में 0 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में -3 होगा, लेकिन जनरल पढ़ने के लिए हमने जीरोस के नाम दे दिए कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस? मैक्सिमम 2 रियल जीरोस, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। ठीक है, चलो, तो आपको पहला रिलेशन क्या याद रखना है कि कभी भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का जब आप सम करते हैं, इसे हम कहते हैं सम, अल्फा प्लस बीटा, वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। बी मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी दिमाग नहीं लगाना है, अभी सिर्फ याद करना है, दिमाग लगाने के लिए आगे बात बताता हूं। एंड सेकेंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब दो जीरोस, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा, उन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे जीरोस को, तो आंसर हमेशा सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी मतलब कांस्टेंट, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। वेरी गुड, पॉज करके आगे तभी बढ़ना जब तक ये आपको याद ना हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, पॉज करिए, याद करिए पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हाँ, अब मैं आपको कुछ जनरल चीजें बताऊंगा जो आपको फिक्स याद रखनी है कि भाई ऐसा ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूं, वो आप याद रखेंगे इस पूरे टॉपिक के लिए। कभी भी फिर से बोल रहा हूं, कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या जीरोस के बीच में रिलेशन दिया हो, फिर से सुनना, कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिए हो, जैसे कि 2 and 3 दे दिया, बोल दिया ये जीरोस है, या उसके नाम दे दिए हो, या उनके बीच में रिलेशन दिया हो, तो समझ जाना ये टॉपिक आ गया। आपको पता कैसे चलेगा सर ये टॉपिक का क्वेश्चन है? जब कभी भी सवाल में दो जीरोस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब उनके नाम दिए हो या उनके बीच में रिलेशन दिया हो, तो समझ जाइएगा ये टॉपिक आ गया। एंड जैसे ही पता चले कि क्वेश्चन में दो जीरोस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या रिलेशन दिया है, आपको दो बातें पहले लिख देनी है। पहले क्या करना है? दो बातें लिख देनी है। पहली बात, सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, स्टोर कर लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा दैट इज सी अपॉन ए, स्टोर कर लो। इजी क्वेश्चन होगा तो वहीं से क्वेश्चन डन हो जाता है। अगर क्वेश्चन में कुछ और बचा होगा तो वो भी बता रहा हूं, तो और दो तरीके हैं, बस दो ही तरीकों बचेंगे। अगर उतने से क्वेश्चन नहीं होता तो दो तरीकों से क्वेश्चन हो जाएगा, या तो बेसिक मैथ से, या तो आपके बेसिक मैथ से। बेसिक मैथ्स में क्या होगा स्टूडेंट्स वो भी बता रहा हूं, ये जैसे कि कुछ कॉमन निकल रहा हो, कॉमन निकाल देना, या कोई फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख रहा होगा तो पहले फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। या तो स्टूडेंट्स आपको मैं 4 फॉर्मूलास देने जा रहा हूं, उन 4 फॉर्मूलास में से कोई एक फॉर्मूला तो लगेगा और सवाल हो जाएगा, इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं बन सकता है, इतने में आपका हो जाएगा। फिर से कहता हूं, रिपीट करता हूं, कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस डायरेक्टली आपको दे दिए जाए या इनडायरेक्टली उनके नाम दिए जाए या उनके बीच में रिलेशन दिया जाए, तो समझ जाना ये टॉपिक है। एंड अगर ये टॉपिक है तो दो बातें तुरंत, एक सम ऑफ जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख देने का। उतने से क्वेश्चन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो दो चीजों से हो सकता है, या तो ये जो 4 फॉर्मूलास दे रहा हूं अच्छे से लर्न कर लो, इन 4 में से कोई एक लगेगा, या तो बेसिक मैथ से हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। 4 फॉर्मूलास पहले आपके स्क्रीन के सामने अच्छे से पॉज करके लिखो और याद करो पहले, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड ये सारे फॉर्मूलास आपने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, उसके सिर्फ दूसरे रूप दिखा रहा हूं कि आपको दिमाग लगाना ना पड़े एग्जाम टाइम पे। आपको दिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप डायरेक्टली लिखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको दिखा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आप लिखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आपको दिखा अल्फा माइनस बीटा, अगर क्वेश्चन में क्या दिख गया अल्फा माइनस बीटा, तो फॉर्मूला इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। पॉज करिए, लर्न करिए पहले, ठीक है।
चलिए अब आता हूं क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, जहां पे प्रैक्टिकली आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। जो बातें मैंने बोली है उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक सवाल भी ऐसा नहीं होगा जो बातें मैंने आपको कही है अगर वो बातें आप लगाओ तो। हाँ, बेसिक मैथ्स में अगर मिस्टेक ना करो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स में कुछ सिग्नल बताऊंगा। एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पे भी मैं कहूँ बेसिक मैथ्स आप यूज कर रहा हूँ, एरर कर रहा हूँ, वो आपको एक अलार्म जैसा बजा दे कि आप वहां पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे गलती नहीं करनी है। ठीक है, एंड कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए कुछ मैथ्स में बातें होती है मैं हर वीडियोस में आपको सिखाता रहूंगा। आज भी एक चीज सिखाऊंगा, आप याद रखेंगे उसे। ओके, चलिए फिर आते हैं पहले सवाल पे। ठीक है, जो बातें मैंने बोली है वही आपको मैं आप सिखाने जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये 2n-3 डायरेक्टली आपको जीरोस दे दिए। जैसे ही आपको डायरेक्टली जीरोस मिल गए, आप पहला काम क्या करोगे, उनका सम मतलब 2 प्लस और एक जीरो कौन है, -3। सम किसके बराबर होता है, याद रखना, -b/a। सो 2 - 3 होता है -1, दैट इज इक्वल टू माइनस b। मतलब क्या, जो x के साथ होता है, x के साथ ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है तो यू विल राइट a+1। एंड a मतलब जो x स्क्वायर के साथ होता है, कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पे 1, माइनस से माइनस कट, ये 1 इधर जाएगा, 1 × 1 1 इक्वल्स टू a+1, +1 लेफ्ट में जाएगा तो दिस विल बिकम a इक्वल्स टू 0। a आपका 0 आ गया है एंड आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें a 0 है, दैट इज ऑप्शन डी। आगे क्यों सॉल्व करूं, अगर एमसीक्यू में है तो ऐसा करेंगे। आपके लिए मैं बी सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि बी भी कैसे ढूंढेंगे। दो बातें बोली थी, सम किया, देखो एक चीज मिल गई। अब आपको बिना दिमाग लगाए प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब 2 × -3, ये दोनों जीरोस थे। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला पहले लिखो, c/a। 2 × -3 इज -6। c का मतलब जिसके साथ x नहीं है, देखो क्वेश्चन में कौन है, वो b है। एंड a मतलब जो x स्क्वायर के साथ होता है, दैट इज 1। सो b विल बी योर -6। आप चेक कर सकते हो, b -6 भी है ऑप्शन डी में। ओके डन, पहली वेराइटी डन, जहां पे मैंने डायरेक्ट जीरोस दिए थे आपको। ओके, करना क्या है, सम एंड प्रोडक्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस उतने में खत्म हो जाते हैं। चलो अगली वेराइटी, हर एक वेराइटी के क्वेश्चंस लेके आया मैं आपके लिए। सेकेंड वेराइटी देखते हैं। 1 0 of the polynomial is reciprocal of the other। अब यहां पे उसने डायरेक्टली जीरोस नहीं दिए, जीरोस के बीच में रिलेशन दिया है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। ऐसे टाइम पर हमेशा आपको क्या करना है, लिखना है लेट 1 0 बी अल्फा। एक जीरो को अल्फा बोला, सो देयरफॉर अदर जीरो विल बी रेसिप्रोकल का मतलब 1/अल्फा। एंड जैसे ही आपने जीरोस के नाम लिख दिए तो आपको क्या करना चाहिए, सम एंड प्रोडक्ट। लेकिन अब अलार्म बज रहा है। अब कभी भी रेसिप्रोकल होना, आपके पास दो रिलेशन है, सम या प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट करना चाहिए पहले। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब एक 0 अल्फा, एक 1/अल्फा, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a। प्रोडक्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाए, एक वेरिएबल ही चला जाएगा। सम भी कर सकते थे, आएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। रेसिप्रोकल हो तो क्या करना है, प्रोडक्ट। ये आपको याद करना है, रेड पेन से नोटबुक में से मार्क कर लो। ठीक है, सो यहां पे आएगा 1। सी मतलब क्या, क्वेश्चन में सी मतलब क्या, सी मतलब जिसके साथ एक्स नहीं होता, दैट इज 4a। एंड a मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, दैट इज a² + 4। सो अब यहां बचेगा देयरफॉर a² + 4 इक्वल्स टू 4a। प्लस 4a को लेफ्ट में बुलाओगे तो a² - 4a + 4 इक्वल्स टू 0। अब आपको दिखना चाहिए यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बन चुका है, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, या तो स्प्लिटिंग, या तो फिर से दिमाग, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए जिससे आपका मैथ स्ट्रॉन्ग बनेगा। आपको ये दिखना चाहिए, दिस इज नथिंग बट a - 2 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। देखो वही है, इसलिए मैं लिख दिया a - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a - 2 is 0, देयरफॉर a will be what, 2। ये आपका सेकंड वेराइटी, जहां पे जीरोस के बीच में रिलेशन दिया था। एंड प्लस, ऐसा जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक नहीं बन सकता, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करेंगे। आते थर्ड क्वेश्चन पे, ये एक और चीज हमें सिखाएगा। फिर से पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या बोला हुआ है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मतलब क्या स्टूडेंट्स, अल्फा + बीटा, इक्वल टू हाफ मतलब 1/2, प्रोडक्ट मींस अल्फा बीटा। तो
उसने डायरेक्ट रिलेशन एक दे दिया हुआ। ठीक है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अलार्म फिर से यहाँ पे फिर से एक बेसिक मैथ्स जो आपके कैलकुलेशंस को थोड़ा सा आसान बना देगा। मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले ही मुझे पता है कि ये डिनोमिनेटर में उधर जाएगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई में कट होने वाला है, तो ए और ए को वैसे ही खत्म कर दिया, तो इससे क्या हुआ वो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अब आता हूं बी। बी मतलब क्या, जिसके साथ एक्स होता है, यहाँ पे ये ट्रैप है, यहाँ पे तो सर दो एक्स के टर्म है, किसको बी बोलेंगे। तो जब भी ऐसा कभी भी कंफ्यूजन हो ए और बी लेने में, तो क्या करो, यहाँ पे दो एक्स है, एक्स को कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा 2k + 1 माइनस के माइनस 5। सो बी मतलब हम किसे कहते थे, जो एक्स के साथ है, ये पूरा का पूरा एक्स के साथ है, यानी बी हो जाएगा आपका 2k + 1 हाफ, और सी का मतलब ये पूरा का पूरा जिसके साथ एक्स नहीं है, दैट इज माइनस के माइनस 5। इस 2 को इधर भेज रहा हूं, तो ये बनेगा -2 ब्रैकेट में 2k + 1 इज इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट में माइनस के माइनस 5। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करना है खाली, -2 × 2k दैट विल बी -4k, -2 × +1, यहाँ पे फिर से ट्रैप फंसता है, लोग बहुत सारे लोग ये प्लस देख के प्लस लिख देते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 × 2 माइनस के माइनस 5, -4k इधर ही रहेगा, माइनस के राइट वाला इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा प्लस के, उधर ऑलरेडी -5 है, -2 उधर गया तो +2, सो देयरफॉर दिस विल बी -3k इक्वल्स टू -3 माइनस माइनस कट, k विल बी इक्वल्स टू 1। k क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया। ओके, यहाँ पे क्या ट्रैप था, ये दो दो एक्स के टर्म्स दिख रहे थे, जहां पे बी ढूंढना मुश्किल होता। चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ और भी अच्छा क्वेश्चन, हर वेराइटी लेके आऊं, इसके बाद कोई वेराइटी नहीं बचेगी। फोर्थ क्वेश्चन में देखना, zeros of this polynomial are twice the zeros of this polynomial। पिछले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में जीरोस के बीच में रिलेशन था, इस बार भी जीरोस के बीच में रिलेशन, लेकिन दो पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच में रिलेशन है। ओके, तो क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है इसके जो जीरोस है वो इसके जीरोस से ट्वाइस है, तो मैं स्टार्टिंग में कह दूंगा लेट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब जैसे ही 3 क्वेश्चन करने के बाद तो आप सीख गए, जब कभी भी किसी पॉलिनोमियल के जीरोस के नाम या एक्चुअली में जीरोस दिए हो, तो दो बातें तो लिख लो, ज्यादा मत सोचो, दो बातें लिख लो। जैसे अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -b/a, तो फ्रॉम हियर कैन बी राइट अल्फा प्लस बीटा विल बी -b मतलब b मतलब -5 और a 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा आपको मिलेगा 5/4। सिमिलरली आप अल्फा बीटा लिख सकते हैं, अल्फा बीटा इज c/a, सो अल्फा बीटा विल बी -3/2। ठीक है, ये रहा आपका c और ये रहा आपका a। चलो अब इधर आता हूं, इस पॉलिनोमियल के भी दो जीरोस, तो दो बातें लिख सकते हैं, एक जीरो है 2 अल्फा, एक है 2 बीटा, तो उनका सम हमेशा किसके बराबर होता है, -b/a के। सो यहां से 2 कॉमन दिख रहा है। एक और चीज, नोटबुक में रेड पेन से लिखना चालू करो, लाइफ में कभी भी कॉमन दिखे पहले कॉमन निकालो। ठीक है, तो यहां पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी इज व्हाट, एक मिनट स्टूडेंट्स, बी क्या है, यहाँ पे p है, देखो b मतलब जो x के साथ होता है, और a 1। सो एंड अल्फा प्लस बीटा तो आपके पास है यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे क्या करोगे आप, सब्स्टिट्यूट करोगे। सो दिस विल बिकम 2 × 5/4 इज इक्वल्स टू -p। सो 2 1 जा 2 2 जा, यहां से आपको मिल गया स्टूडेंट्स p कितना, -5/2, ये आपका p मिल गया। सिमिलरली अभी तो आपने सिर्फ सम किया, अब क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट, मतलब 2 अल्फा इंटू 2 बीटा विच विल बी c/a, 2 × 2 4 अल्फा बीटा आपके पास देखो यहीं पे पड़ा हुआ है अल्फा बीटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, -3/2 इक्वल्स टू q, 2 1 जा 2 2 जा, सो q विल बी -6, यू गॉट p एंड q। ओके, अच्छा सिर्फ p की वैल्यू पूछी थी, दैट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, -5/2, ऑप्शन ए इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फिर से अलग वेराइटी, लेकिन सेम स्टेप्स। आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके दो जीरोस बोले अल्फा और बीटा। जैसे ही आपको जो पॉलिनोमियल के जीरोस के नाम पता चले, दो बातें तुरंत लिखो। पहले अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला -b/a, व्हाट इज b ओवर हियर, चलो बताओ। a मतलब जो x² के साथ होता है, सर यहाँ पे तो x² है ही नहीं, बट यहाँ पे देखो
वेरिएबल कौन है y, तो आप x को मतलब y को x की तरह ट्रीट करो। जो x स्क्वायर के साथ यहाँ पे y स्क्वायर के साथ क्या है 1, b मतलब -5 एंड c मतलब 3। सो अल्फा प्लस बीटा विल बी -5 एंड अल्फा बीटा विल बी c by a, दैट विल बी 3। आपको दो बातें मिल गई। अब क्या पूछा है वो देखो, पहले दो बातें लिख दो। आपसे पूछा गया अल्फा रेस टू 4 बीटा रेस टू 3 प्लस अल्फा क्यूब बीटा रेस टू 4। आपका सवाल इतने में नहीं बना, तो मैंने क्या सिखाया था, या तो बेसिक मैथ्स से बन जाएगा। बेसिक मैथ्स में क्या बोला जाता है, कॉमन निकले तो पहले कॉमन निकालो। यहाँ पे अल्फा 4 है, यहाँ पे 3 है, 3 अल्फा कॉमन एंड यहाँ पे बीटा 3 रेस टू कॉमन। यहाँ क्या बचेगा अल्फा प्लस दूसरे में बीटा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का मतलब अल्फा बीटा का होल क्यूब, ठीक है, इनटू अल्फा प्लस बीटा। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा बीटा इज 3, 3 का क्यूब इनटू अल्फा प्लस बीटा इज 5, 3 का क्यूब इज 27, 27 इनटू 5 विल बी 135, ठीक है, तो आंसर इज 135। चलो आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फटाफट देखना फिर से। इस बार जीरोस के नाम चेंज कर दिया, तो मतलब आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जीरोस के नाम कुछ भी हो सकते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन में दो जीरोस दे दिए जाए तो आपको क्या करना है, दो बातें। एक बार उनका सम किसके बराबर होता है, -b बाई a। 6th क्वेश्चन है, इतना तो अब याद आ जाना चाहिए आपको। -b मतलब कौन, जो डिग्री 1 के साथ होता है। यहाँ पे कौन है, कोई नहीं है, लेकिन माइनस है तो -1, तो फॉर्मूला का माइनस और उसका माइनस, यहां पे एरर होता है, ध्यान में रखिएगा। अपॉन a मतलब 21, सो आपका p प्लस क्यू आ गया 1/21। चलो फिर पी क्यू प्रोडक्ट विल बी -2/21 c बाई a, लिख दिया। अब उसने क्या पूछा हमसे, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस p इंटू 1 माइनस क्यू। अब जो उसने मुझसे पूछा है वो बेसिक मैथ्स है, ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट में ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे। कैसे ओपन करते हैं, चलो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 से 1, फिर 1 होगा q से तो माइनस q, फिर माइनस p होगा 1 से माइनस p, और फिर माइनस p होगा माइनस q से यानी प्लस pq। उसमें भी थोड़ा ध्यान से देखना, 1 इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमारा एक फॉर्मेट बन जाए p प्लस क्यू प्लस pq। क्योंकि हमें पता है 1 तो 1 ही है, लेकिन p प्लस क्यू इज व्हाट 1/21, तो वी कैन राइट 1/21 प्लस -2/21। बेसिक मैथ्स है, ध्यान देना। मैं इस 1 को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। तो इनका डिनोमिनेटर तो 21 है, -1 -2 दिस विल बिकम -3/21। लाइफ में कभी भी दो फ्रैक्शन दिखे तो क्या करना चाहिए, शॉर्टकट कहता है एक लाइन बनाओ, नीचे लिख दिया 21, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 21 - 3 दैट विल गिव यू 18/21। 3 6 3 7 आंसर विल बी 6/7। सो फाइनल आंसर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स इसका, दैट इज 6/7। ओके, चलिए थोड़ा स्पीड में करते हैं। 7th क्वेश्चन, दिस इज सिमिलर टू जो आपको मैंने वीडियो में पहला क्वेश्चन ट्राई करने के लिए बोला था, तो वो वाला क्वेश्चन तो आप फिर से ट्राई ही करिएगा। मैं उसके सेम उसके जैसा क्वेश्चन ये करके दिखाता हूं आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे इसे करने से पहले मुझे आपको दो बेसिक मैथ सिखाना है। पहला, मीनिंग ऑफ कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कॉमन का मतलब होता है डिवीजन। मतलब मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैंने आपको लिख के दिया 2x² + 4x, ठीक है, आप बोलोगे सर 2x कॉमन आ गया, 2x कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, x + 2। ये एक्चुअली करते क्या हो, 2x कॉमन लेने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, बेसिक सिखा रहा हूं। 2x कॉमन लेने का मतलब होता है कि उसको 2x से डिवाइड करना, और बाहर फिर आप क्या लिख देते हो 2x। अब देखो 2x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 2 गया, x प्लस यहाँ पे x x गया, 2 1 2 2, देखो वही आया। मतलब कॉमन का मतलब क्या होता है, उस चीज से डिवाइड करना। कॉमन का मतलब क्या होता है, उस चीज से डिवाइड करना, याद रखना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस में इन्हें कहते हैं बेसिक मैथ्स। ओके, चलो ये बात अगर याद रह गई तो अब मैं इस सवाल पे आता हूं, और ये सवाल आपसे बन जाएगा। रेडी स्टूडेंट्स, अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। a⁻21 प्लस उसके बगल में लिख रहा हूं a⁻17 प्लस b⁻21 प्लस b⁻17 अपॉन a⁻19 प्लस b⁻19। अच्छा, एक चीज तो और मैंने मिस की, आप मुझे याद दिलाएंगे।
कि सर आपको ए और बी इसके रूट्स दिए हुए, तो पहले दो बातें लिख लो। क्या? एक बार a प्लस बी मतलब सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस बी बाई ए विच विल बी 7 एंड एक होगा प्रोडक्ट ए बी दैट इज -1। डन। चलो अब मैं कॉमन निकालने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, सर इन दोनों में से कॉमन आप बोलोगे a raised to 17, लेकिन मैं जानबूझ के a raised to 19 कॉमन निकाल रहा हूं। सर क्यों ऐसा? वहां पे तो 17 ही है, कॉमन क्यों 19 निकाल रहे हो? क्योंकि मुझे 19 नीचे दिख रहा है इसीलिए निकाल रहा हूं। निकाल सकते हैं सर? हाँ, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, अभी तो सिखाया। तो a raised to 19 कॉमन निकालने का मतलब क्या कि आप a raised to 21 को a raised to 19 से डिवाइड करने वाले हो, a raised to 17 को a raised to 19 से डिवाइड करने वाले हो। सिमिलरली यहां पे मैं b raised to 19 कॉमन निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है b raised to 21 उसको 19 से डिवाइड करो और b raised to 17 को भी b raised to 19 से डिवाइड कर रहे हो। नीचे तो उसको ऐसे रहने देता हूं, a raised to 19 plus b raised to 19। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। दिस विल बी a raised to 19 बाहर, अंदर क्या बचेगा? a raised to 2। क्या आपको बचपन से एक पावर एंड एक्सपोनेंट का लॉ याद है? सेम बेस डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, पर नीचे बड़ी पावर है, यानी इसको लिख सकते हो a स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन a स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे b raised to 19, यहाँ क्या बचेगा? b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर एंड नीचे तो a raised to 19 प्लस b raised to 19। नाउ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप सिखाने जा रहा हूं आपको, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन आपको आनी चाहिए। रेडी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक चीज लिखी है a b इक्वल्स टू -1, तो कैन आई से b विल बी व्हाट? -1 अपॉन a। कोई बोलेगा सर नहीं मुझे a लिखना है, तो व्हाट विल बी a? दैट इज -1 अपॉन b। बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से आप देखिएगा, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी है इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं पहले वाले स्टेप को और यहाँ पे लिख रहा हूं। ध्यान से देखना, इस वाले स्टेप को मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूं a raised to 19 ब्रैकेट के अंदर। ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस, क्या आपको पता चल रहा है? रेडी स्टूडेंट्स, या थोड़ा और अच्छे से पता चले तो कैन वी से a स्क्वायर विल बी व्हाट? अगर मैं यहां से बोलूं a स्क्वायर विल बी व्हाट? 1 अपॉन b स्क्वायर एंड यहां से b स्क्वायर विल बी व्हाट? 1 अपॉन a स्क्वायर। तो क्या मैं 1 अपॉन a स्क्वायर की जगह लिख दूं b स्क्वायर प्लस यहाँ पे b raised to 19, b स्क्वायर तो था ही एंड ये 1 अपॉन b स्क्वायर की जगह लिख दूं a स्क्वायर। जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स? जिससे ये होगा कि अब आपको इन दोनों ब्रैकेट में देखो कुछ कॉमन दिख गया, तो वो मैं कॉमन निकाल दूंगा व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? a raised to 19 प्लस b raised to 19। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लेकिन ये आपसे बेसिक मैथ्स डिमांड करता था, ये कट हो गया स्टूडेंट्स। आंसर क्या आ गया? फिर से स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, इसे मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं। आंसर आपका फाइनली आ गया दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आपको मैंने बताया था कि आपके पास चार फॉर्मूला है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब वो आपको याद करना था, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। व्हाट इज a प्लस b? आपने ढूंढ चुके हैं, 7 स्क्वायर 49 माइनस 2 टाइम्स ab इज -1। आंसर विल बी 49 प्लस 2 विच इज 51। सिमिलरली आपसे वो वाला प्रॉब्लम बन जाएगा, ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है? एंड कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा आप सही बता रहे कि गलत बता रहे। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप अपने स्कूल में दोस्तों से भी पूछ सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और भी बेसिक मैथ्स को सिखाने वाला है, ये क्वेश्चन बेसिक मैथ्स को सिखाएगा। रेडी? लाइफ टाइम के लिए बोल रहा हूं, लाइफ में कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आए, कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो पहले पता करो किसका रेशियो दिया है। ये किसका रेशियो है? जीरोस का। तो यू विल से लेट 1 0 विल बी नंबर इज 3 एंड उसके आगे लगा दो एक लेटर के सपोज, एंड लेट द सेकंड 0 विल बी नंबर इज 4, आगे लगा दो के। और बाद में तो मैंने आपको सिखाया है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आपको दो जीरोस मिल जाए तो एक बार क्या करना है, उनका सम। 3k is 1 0, 4k is another 0, तो उनका सम किसके बराबर? माइनस b अपॉन ए। सर आपने तो a लिख दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में b कौन है? a है। b मतलब जो x के साथ होता है। 3k प्लस 4k is 7k, दैट इज माइनस a। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका दिस। एंड एक बार प्रोडक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखना, 3k इंटू 4k that will be c by a, that is b upon 1। so यहां से आपको आ गया 3 4 12k equals to b। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, 12 into from this equation can we say k will be nothing but minus a upon 7।
तो मैं k की जगह लिखने जा रहा हूं -a/7, सॉरी k इंटू के स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। तो k स्क्वायर की जगह मैं लिखने जा रहा हूं k मतलब -a/7 उसका स्क्वायर इक्वल्स टू b। सो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, 12 इंटू a स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल्स टू b। सो दिस विल बी 12a स्क्वायर और ये 49 उधर गया तो दैट इज 49b। हेंस प्रूव स्टूडेंट्स, देखो यही प्रूव करना था। ओके चलो 9th क्वेश्चन फटाफट। सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज -1। इस बार जीरोस के सम नहीं नाम दिए तो हमने नाम दे दिया। अल्फा प्लस बीटा इज गिवन यू -1। दे आर आस्किंग यू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। चलो पहले मुझे ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a विच इज गिवन यू -1। माइनस से माइनस कट। b मतलब क्या स्टूडेंट, जो x के साथ होता है दैट इज 2a+3 अपॉन a मतलब जो x स्क्वायर के साथ होता है दैट इज a+1 इक्वल्स टू 1। ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2a+3 इक्वल्स टू a+1, प्लस है इधर 3 उधर, ये बनेगा a एंड 1 - 3 -2, आपको a मिल गया। चलो अब हम ढूंढते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब c/a। व्हाट इज c? c इज 3a+4 एंड व्हाट इज a? a is a+1। सो दिस विल बी a की वैल्यू आपके पास -2 है स्टूडेंट्स। अब -2 डालोगे तो ये हो जाएगा -6 + 4 -2 + 1 इज -1। -6 + 4 -2 अपॉन -1 इट्स 2। स्टूडेंट्स ये लेटेस्ट 2026 का सेकंड बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। अभी जो 15 मई को एग्जाम हुई थी ये उसी का क्वेश्चन है। ओके डन। 10th क्वेश्चन स्टूडेंट्स फटाफट देखते हैं। ये भी 2026 के सेकंड बोर्ड का ही किसी एक सेट का क्वेश्चन है। अल्फा बीटा रूट्स दिए हुए, फटाक से बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a एंड व्हाट विल बी अल्फा बीटा? दैट विल बी c/a। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है k की वैल्यू और उसने एक रिलेशन दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज गिवन इज 29। क्या आप अल्फा इसको लिख सकते हो? अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू यू हैव -20 दैट इज गिवन इज 29। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी है 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 29 माइनस माइनस प्लस 20। सी माइनस 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 प्लस 20 इक्वल्स टू 29। अब क्या करोगे? ये हो जाएगा -9 टाइम्स के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9। 9 and 9 cancel, so this will become students k square minus 1 is equals to -1. K square will be 0, so what will be k? 0. K will be 0 students. Okay, चलिए तो by this आपने टॉपिक नंबर 3 बहुत ही अच्छे से खत्म कर दिया। 10 वेराइटी के क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आया था, इससे ज्यादा वेराइटी नहीं बनती, जिसमें हमने कंक्लूड भी कर दिया हमें क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पे हमारा पिलर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अच्छे से सॉल्व करना, इसे प्रैक्टिस करना एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टॉपिक नंबर 4 के साथ। वहां पे भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।